सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। गर मारना है किसी को तो मार दो एहसान से। मारना है गर किसी को मार दो एहसान से। क्या मिलेगा गर किसी को मार दोगे जान से। जान से मारा गया वापिस कभी आता नहीं, और एहसान का मारा हुआ सिर उठा सकता नहीं। इसलिए क्षमा वाणी पर्व का ये 7 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि हम साल भर गलती करते हैं, तो 1 साल की गलती को यदि हम 7 दिन में भी धो लें तो बहुत बड़े विद्वान माने जाएंगे। क्योंकि इन गलतियों को धोने के लिए संतों को सालों नहीं कई साल लग जाते। भगवान आदिनाथ स्वामी को 1000 वर्ष लग गया उस गलती को धोने में। इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये क्षमा वाणी पर्व जो आता है वो इसलिए आया है कि ये जो क्रोध होता है और उस क्रोध में जो उतावलापन होता है वो विनाशकारी होता है। इसलिए क्रोध हमारे विचारों को कुंद बना देता है और विवेक का गला घोंट देता है। उस समय विवेक बचते नहीं उस आदमी के अंदर। सो आप इस क्रोध को जीतने के लिए काम करो, क्रोध को हटाने की बात करो, क्रोध को मिटने की बात करो और अपना सोच बदलो, तो क्रोध भी समाप्त हो जाएगा। क्रोध कब आता है? जब हमारी सोच बिल्कुल निम्न स्तर की पहुंच जाती है, और यदि हमारी सोच विशाल हो जाए तो हमें कभी क्रोध नहीं आएगा। देखो, एक घटना है, जब विवेकानंद जी विदेश गए इंग्लैंड, तो वहां जाकर के क्या देखा कि वहां के लोगों ने गीता को सबसे नीचे रख दिया था और उसके ऊपर बाइबल वगैरह कुरान वरान सब रख दिए थे, और बार बार कहते देखो ये पुस्तक बहुत अच्छे रखे, ये ग्रंथ बहुत अच्छे रखे, वो कि इनको गुस्सा आ जाए कि मेरे गीता नीचे क्यों रखी। तब उनसे पूछा गया कि आपको कैसा लगा? तो उन्होंने जब भाषण दिए तो उन्होंने क्या कहा कि देखो, जिस व्यक्ति ने ये ग्रंथ की स्थापना की रखे हैं उससे बड़ा दुनिया में कोई विद्वान नहीं, क्योंकि इन सब का आधार गीता है और कुछ नहीं। इसलिए गीता को कहां रखा? नीचे रखा। माने आधार क्या है? इस कुरान का, इस पुराण का और इस बाइबल का आधार क्या है? गीता। सबके इतने से मुंह रह गए। मतलब सोच बदलने से क्रोध समाप्त हो गया और सबके लिए जवाब मिल गया। तो क्रोध को जीतने का सबसे अच्छा उपाय सकारात्मक सोच रखिए अपनी, और जब जब सकारात्मक सोच आती है तब तब उसके व्यक्ति के अंदर क्रोध पलायन कर जाता है। इसलिए आप अपने जीवन में क्षमा को धारण करना चाहते हो, क्रोध को जीतना चाहते हो, तो बस यही आपको करना होगा। हमारे विद्वानों ने, हमारे चिंतकों ने, मुनियों ने, ऋषियों ने एक बहुत अच्छा एक श्लोक लिखा है, नास्ति काम समम व्याधि, अर्थात काम के समान, वासना के समान कोई रोग नहीं है। ये जो वासना है इसको सुख का साधन मत मानो, ये रोग है। इसलिए कहा नास्ति समम
व्याधि काम समम व्याधि और नास्ति मोह समम रिपु, अर्थात मोह के समान कोई शत्रु नहीं है। और का नास्ति क्रोध समम वह्नि, अर्थात क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं है। और नास्ति क्षमा समम सुखा, अर्थात क्षमा के समान सुख का कोई साधन नहीं। फिर इसके बाद में और भी कह दिया क्या, पूजा कोटि समम स्तोत्रम, 1 करोड़ पूजा कर लो और चाहे एक आप अच्छे भाव सहित स्तोत्र स्तुति पढ़ लो भगवान की। फिर कहा स्तोत्र कोटि समम जपा, 1 करोड़ तुम स्तुति कर लो और बैठ करके एक उनका ध्यान पूर्वक जाप कर लो। फिर कहा जब कोटि समम ध्यानम, 1 करोड़ तुम जाप कर लो और एक बार ध्यान लगा लो, बिल्कुल वही शुक्ल ध्यान जैसा, तो बराबर है। और ध्यान कोटि समम क्षमा, 1 करोड़ बार ध्यान कर लो और एक बार क्षमा कर लो, बिल्कुल बराबर है। मतलब उस क्षमा की महिमा कितनी गाई गई है, ये आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसलिए ये आज कहना चाहता हूं, सींच पाओ गर किसी को, सींच पाओ गर किसी को, सींचो मधुर व्यवहार से, क्या कहा, सींच पाओ गर किसी को तो सींचो मधुर व्यवहार से, और खींच पाओ गर किसी को तो खींचो हृदय की धार से। या उल्टा कर लें अपन, सींच पाओ गर किसी को, सींचो हृदय की धार से, और खींच पाओ गर किसी को तो खींचो मधुर व्यवहार से। तलवार से मारा हुआ, तलवार की धार से, यूं कह लो तलवार की धार से जीत की अपेक्षा हार अच्छी है। जीत पाओ गर किसी को तो जीतो मधुर व्यवहार से। इसलिए आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोगों को जीतना है, खींचना है तो प्रेम और क्षमा की धार से, प्यार की प्रेम की धार से खींचो, सींचो, तब आपको यह क्षमा वाणी पर्व समझ में आएगा। क्योंकि दुनिया में जितने भी लड़ाई झगड़े हैं उनके रास्ते अनेक हैं, लड़ाई झगड़े के रास्ते अनेक हैं, पर उनसे बचने का सिर्फ क्षमा ही एक रास्ता है। इसलिए उस क्षमा धर्म को अपनाना है। कर दूंगा तो इसका कल्याण नहीं, मेरा कल्याण है। जितना जितना हम क्षमा धारण करेंगे उतना उतना ही हमारे अंदर शक्तियाँ बढ़ेंगी। उत्तम क्षमा कोई साधारण साधना नहीं है, साधारण शक्ति नहीं है, बहुत बड़ी शक्ति है। नमोकार मंत्र से भी ज़्यादा ताकत इन 10 आदि धर्मों में है। क्षमा व्यक्ति जब धारण करता है तब व्यक्ति सहिष्णु होता है, और सहिष्णु होने का अर्थ उस समय उसको इतना बड़ा वज्र सब नाराज सिंहन का बंद होता है, इतना सहिष्णु हो जाता है कि वह इसके साथ कितने भी घटनाएं घट जाएं उसका मन विचलित नहीं होता, इतना उसको विल पावर आ जाता है। कई लोग होते हैं छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं, थोड़ा सा कोई कुछ कह दे तो रात में नींद खराब हो जाती है, थोड़ा सा कोई कुछ कह दे तो लो साहब उनका दिमाग स्थिर नहीं रहता। ये असहिष्णु कहलाते हैं। जिनको छोटी छोटी बातों पे क्रोध आता है उनका विल पावर कमज़ोर होता है, और जो हमेशा सहिष्णु होते हैं उनके जीवन का, उनका मन, उनकी शक्तियाँ इतनी पावरफुल हो जाती हैं, इतनी पावरफुल, उनके जीवन में सडनली भी कुछ घट जाए तो भयभीत नहीं होते। 7 भयों में एक आकस्मिक भय आता है तो उनको आकस्मिक भय से वे मुक्ति पा जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में एक ऐसी शक्ति आ जाती है। तो क्षमा धारण करने से हमारे अंदर की शक्तियाँ जागती हैं,
हमारे आत्मा का वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम जागता है। इसलिए कोई कितनी भी गलती करे हमें उसके प्रति द्वेष भाव नहीं रखना। वो हमारे साथ दुश्मनी रखेगा, वो हमें दुश्मन मानेगा, लेकिन हमें उसको दुश्मन नहीं मानना, यही उत्तम क्षमा कहलाता है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।